नवरात्रि में कन्या पूजन का अपना खास महत्व होता है। बताया गया है कि बिना कन्या पूजन के नवरात्रि का व्रत अधूरा माना जाता है। कुंवारी कन्या पूजन से माता रानी प्रसन्न होती है और जातक के घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आइए जानते हैं 2025 में अष्टमी और नवमी तिथि को अगर आप कन्या पूजन करना चाहते हैं तो शुभ मुहूर्त क्या होगा, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा और कन्या पूजन विधि। नवरात्रि में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पूरे 9 दिनों तक कन्या पूजन करते हैं और कुछ लोग अष्टमी को और कुछ लोग नवमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि नवरात्रि में 9 कन्याओं के साथ एक बटुक का होना भी आवश्यक माना जाता है। आइए जानते हैं 2025 में अष्टमी तिथि को अगर आप कन्या पूजन करना चाहते हैं तो शुभ मुहूर्त क्या होगा। 2025 में कन्या पूजन के लिए अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 29 सितंबर दिन सोमवार को शाम 4:32 से और अष्टमी तिथि का समापन होगा 30 सितंबर को शाम 6:06 पर। उदय तिथि के अनुसार 2025 में अष्टमी तिथि रहने वाली है 30 सितंबर 2025 को। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:22 से 11:55 तक। आइए जानते हैं नवमी तिथि कब से कब तक रहेगी और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है। 2025 में कन्या पूजन के लिए नवमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 30 सितंबर को सुबह मंगलवार को शाम 6:07 से और वहीं इसका समापन होगा 1 अक्टूबर दिन बुधवार को शाम 7:01 पर। उदय तिथि के अनुसार नवमी तिथि 1 अक्टूबर दिन बुधवार को रहेगी और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:22 से 11:50 तक। बात कर लेते हैं पारण की, तो कुछ लोग अष्टमी पूजा और नवमी पूजा के बाद कन्या खिलाने के बाद ही भोजन ग्रहण कर लेते हैं और कुछ लोग पूरे 9 दिनों तक का व्रत धारण करने के बाद दसवीं तिथि के दिन पारण करते हैं। दसवीं तिथि को सुबह माता रानी की पूजा अर्चना करने के बाद फल, भोग, हलवा, चना, खीर इत्यादि का भोग लगाकर आप भोजन ग्रहण कर सकेंगे। आइए जानते हैं कन्या पूजन संपूर्ण विधि। सबसे पहले 2 से लेकर के 10 साल तक के जो कुंवारी कन्या हैं उनके घर जाकर कन्या पूजन के लिए अपने घर आने के लिए निमंत्रित करें। जब 9 कन्या आपके घर में आ जाए तो उनके पैरों को धोएं, उनके पैरों में आलता यानी कि महावर लगावे, फिर उन्हें आसन प्रदान करें। जब कन्या बैठ जावे अपने आसन पर तब माथे पर कुमकुम का तिलक लगावे। इसके बाद पूड़ी, हलवा, नारियल, काले चने का भोग माता रानी को खिलावे। जब 9 कन्या भोजन ग्रहण कर ले तो उनके हाथों को धुलवाएं, उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद ग्रहण करें। उनके हाथों से अक्षत अपने सिर पर डलवाएं। ऐसे करने से सौभाग्य की वृद्धि होती है। कन्याओं को खाली हाथ कभी भी विदा नहीं करना चाहिए, इसलिए कन्याओं को हमेशा दक्षिणा और गिफ्ट भेंट में दें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गिफ्ट के तौर पर लाल चुनरी, नारियल, श्रृंगार का सामान देकर ही विदा करना चाहिए। ऐसा करने से जातक की जो नवरात्रि का व्रत है वो सफल माना जाता है और जातक के जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है, नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो। जय माता दी।